कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी ने अपना बतौर एमएलए होने का समर्थन कांग्रेस पार्टी को नहीं दिया, जमीयत के प्लेटफॉर्म से दिया। आप कैसे? देखो, उनकी पार्टी ने हिमायत कर दी, जिस पार्टी से चुन के आए वो जमीयत में है, जमीयत से हिमायत कर दी है। तो मुझे नहीं अब लगता कि कोई और ज़रूरत है। और मालेगांव शहर को आज कोई ज़रूरत भी नहीं है कि वो ऐलान करेंगे तो कुछ होने वाला है। मालेगांव शहर में एक माहौल बन चुका है, फील्ड पे जिनको काम करना है वो फील्ड पे काम कर रहे हैं। मालेगांव शहर को किसी एमएलए के ऐलान की ज़रूरत फ़िलहाल मुझे महसूस नहीं होती, और अब वो बात भी नहीं बची है, इसलिए उस पर ज़्यादा बात करने का कोई मतलब भी नहीं है। भाई जलसे जो हो रहे हैं इसमें शोभा ताई का नाम कम लिया जा रहा है और उनके लिए वोट कम मांगी जा रही है, एक दूसरे पे अपनी अपनी सियासत और अपनी राजनीति की जा रही है। देखो, यहाँ पर उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी का है। इस शहर में सबसे पहले अगर इलेक्शनी प्रोग्राम डिक्लेयर किया गया तो समाजवादी पार्टी ने 1 मई को डिक्लेयर किया संविधान सुरक्षा यात्रा, उसमें आप लोग भी थे। हमने तमाम ही लोगों को, सारी पार्टी, सियासी पार्टी, यहाँ तक कि जिस जमीयत के नाम से मुफ्ती साहब ने ऐलान किया उस जमीयत को भी, और तमाम ही सियासी पार्टियों को हमने दावतनामा दिया। ये काम जो पार्टी उम्मीदवारी जिस पार्टी से हो रही है ये उसका काम है, हम बाराती है। मगर उसके बाद भी हमने पहला सियासी जो प्रोग्राम किया उसमें सबको बुलाया और आप लोग मौजूद थे। जो इलेक्शन का टॉपिक है नेशनल, हमने उससे हटे नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं मुझे ये गैर मुनासिब लगता है। आज इलेक्शन जो है 8 दिन का इलेक्शन बचा है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाने के लिए हमारे पास यहाँ बहुत 5 साल रहता है। 20 मई के बाद हम सब एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ने वाले हैं, मगर आज इसकी ज़रूरत नहीं है। आज जो सच में जो टॉपिक है, नेशनल इश्यूज़ है, संविधान है, दस्तूर है, जमहूरियत है, मुल्क में महंगाई है, करप्शन है, बेरोज़गारी है, ये टॉपिक है, इसी पर बात होना चाहिए। हम एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाने के लिए या हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बोलने के लिए हमारे पास 20 मई के बाद अक्टूबर असेंबली इलेक्शन तक वक्त ही वक्त है। इसलिए आप देखेंगे कि हमने हमारी संविधान यात्रा से मुकामी किसी लीडर पर कोई तनकीद नहीं की, और इंशाअल्लाह हमारी यही कोशिश होगी कि आने वाली 17 मई को जो हमारा जलसा डिक्लेयर है, आखिरी जलसा, उस जलसे में भी हमारी कोशिश रहेंगी कि इलेक्शन जिस नवैयत का है, इलेक्शन जिस टॉपिक का है, इलेक्शन पार्लियामेंट का है, तो उस नवैयत से ही बातचीत हो, ना कि मुकामी सतह पर नीचे उतर कर इतनी निचली सियासत की जाए। इसके फ़िलहाल मैं खिलाफ हूँ। मुस्तफी भाई, आज कांग्रेस पार्टी की ओर से कुछ जिम्मेदारान आपकी ऑफिस पर आए, क्या बातचीत? आज कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी अभिजीत सपकाळ साहब आए थे, जिनको धुलिया मालेगांव शहर की बूथ वाइज कामकाज किस तरह से चल रहा है इसकी जिम्मेदारी दी गई है। और वो जब समाजवादी ऑफिस पर आए और उन्होंने यादी और बूथ पर काम देखा तो बहुत खुश हुए कि यार यहाँ पर जो है बुनियादी तौर पर जो काम होना चाहिए आज उस पर कामकाज चल रहा है। और उन्होंने कहा कि यार बूथ को लेकर जो भी कामकाज की तकलीफ़ होंगी तो वो राब्ते में रहने वाले हैं, और जो भी बूथ की यादी की है और उसके लवाजमात की जो भी ज़रूरत है वो सारी ज़रूरत वो पूरी करके देने की जिम्मेदारी लिए है। और ऐप वगैरह जो है, जो मालेगांव शहर के लिए, मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी, धुलिया 6 कॉन्स्टिट्यूंसी का असेंबली हलकों का एक पार्लियामेंट का हलका है, तो यहाँ पर हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का उन्होंने सेपरेट ऐप बनाया है, वो कल देने वाले हैं। हम जो है पहले से ही हमारा तय है कि हम मालेगांव शहर में कई जगह, यानी लगभग 30-35 जगह हमने आज बातचीत की है, परमिशन के लिए भी डाला है, जहाँ पर हम बूथ के लिए स्टॉल लगाने वाले हैं, जहाँ पर हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं, मर्द यानी लड़कियाँ और लड़के, ये लोग भी वहाँ ऐप के साथ कोई लैपटॉप और मोबाइल लेकर बैठेंगे, वहाँ यादी भी रहेंगी और स्लिप भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उम्मीदवार से मिले हम स्लिप भी रखें और उसको अच्छे ढंग से डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और वहाँ पर अगर जिनको वोट नहीं मिल रही है वो वोट भी देख सकते हैं। तो मेरी मालेगांव शहरियान से भी गुजारिश है कि कल 4 बजे से मालेगांव शहर के अलग अलग मेन रोड और महल्ले के मेन चौराहे पर ये स्टॉल लगने वाला है 4 बजे से देर रात तक। तो मालेगांव शहर के लोग ख़ास तौर से वोटर हजरात
वहाँ से फ़ायदा उठाएं और कोशिश करें कि अपने आस पड़ोस के आजू बाजू और अपने घर की वोट लेने के बाद अपने पड़ोसियों की वोटर स्लिप उन तक कैसे पहुँचे। अगर कोई दुश्वारी आ रही है तो वो समाजवादी हेड ऑफिस से रब्ता कायम करें। हम एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने वाले हैं, कल सायं 4 बजे हाउस टू हाउस डोर टू डोर निकलने वाली है, तो एक साथ में हेल्प नंबर भी उसके साथ पम्पलेट के साथ हम जारी करेंगे। तो किसी को भी यदि वोटर स्लिप के ताल्लुक से कोई दुश्वारी आएंगी तो उस हेल्पलाइन पे नंबर कांटेक्ट करें, या जो हमारे बूथ स्टॉल लगे हैं वहाँ कांटेक्ट करें, या आगरा रोड की समाजवादी की हेड ऑफिस पर कांटेक्ट करें। हमारी कोशिश ये है कि मालेगांव शहर से बड़ी तादाद में पिछले जितने इलेक्शन हुए उन इलेक्शन का रिकॉर्ड टूटे, इतनी बड़ी तादाद में वोट हो और फील्ड पर कामकाज करें। हम तमाम ही हमारे पार्टी के वर्करों को मुबारकबाद देते हैं जो बूथ वाइज कामकाज ये 3 दिनों में बहुत स्पीड से करे हैं और हमें आज पूरी रिपोर्ट दी है। और हमने यही रिपोर्ट जो कांग्रेस के जिम्मेदार अभिजीत सपकाड़ साहब आए थे उनके पास सौंप दी है। वो सब देखकर वो कहीं ना कहीं ये बात माने कि यार तुम्हारा ज़मीन पर काम हो रहा है, इसके लिए उन्होंने हमें मुबारकबाद भी दी। राजेंद्र सपकाड़ साहब के लड़के भी आए थे। हाँ, इस बीच में राजेंद्र दराड़े साहब के लड़के आए थे। उनका 10 जून को शिक्षक मतदार संघ का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ है, तो वो भी आए थे गुजारिश करने कि यार उनकी मदद की जाए। तो हमने उनसे कहा कि यार अभी मुल्क का सबसे बड़ा इलेक्शन पहले ही लगा हुआ है और अभी हमारा पूरा ध्यान इस इलेक्शन पर है, क्योंकि ये इलेक्शन जो है ये संविधान बचाने का इलेक्शन है, जमहूरियत बचाने का इलेक्शन है, सेकुलरिज्म बचाने का इलेक्शन है। तो हम 20 तारीख तक कोई दूसरे इलेक्शन के ताल्लुक से कोई कामकाज या बातचीत नहीं कर सकते। 20 मई को ये इलेक्शन हो जाने के बाद ही हम जो शिक्षक मतदार संघ, टीचर मतदार संघ का जो MLC का इलेक्शन है उस ताल्लुक से क्या बातचीत क्या करना है पार्टी की मीटिंग लेके तय करेंगे। मगर आज हमारा पूरा फोकस पार्लियामेंट के इलेक्शन को लेकर है, क्योंकि यही इलेक्शन मुल्क की तारीख बदलता है और यही बदलाव का इलेक्शन है।